राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली जी की शरण में। मेरा जो भी भाई, जो मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा को देखती हैं, उनके सभी कष्ट दूर करो बाबा, सबके ऊपर कृपा करो। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको एक हमारे स्वभाव में अभिन्न अंग होता है क्रोध, और जब ये क्रोध हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये विनाश का रूप धारण कर लेता है। तो क्रोध के बारे में बताया गया है, क्रोध को हम कैसे, इसके परिणाम हो सकते हैं और इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मानवीय स्वभाव में क्रोध भी उसका एक अंग होता है, जिसे दबाने की अपेक्षा उसका प्रकटीकरण अधिक उचित है। परंतु क्रोध को नियंत्रित रखना भी आवश्यक है, अन्यथा इससे व्यवसाय, नौकरी और संबंधों में भी अड़चन उत्पन्न हो सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए निम्न उपाय करें। इसे नियंत्रित करने के लिए 10 उपाय बताए गए हैं। इसे पूरा सुने मेरे भाई, आपको एक जरूर सच्चा ज्ञान मिलेगा। पहला है, स्वाभिमान को जागृत करें। आत्मविश्वास की कमी हो तो क्रोध का मूल कारण होती है। आशावादी दृष्टिकोण तथा क्रोध को नियंत्रित रखने से सत्य, न्याय और बुराइयों से संघर्ष करने की शक्ति मिलती है। आत्मविश्वास करने वाले को प्रायश्चित कभी नहीं करना पड़ता और वह अपनी मित्र मंडली में सम्मान सहित बना रहता है। दूसरा है, अपनी आदतों को सुधारें। हम अपने को न सुधार कर दूसरों का सुधार करना चाहते हैं। हमें यह जान लेना चाहिए कि क्रोध का कारण हम स्वयं ही हैं। हमें दूसरों की आंख में पड़ा तिनका दिखाई देता है, परंतु अपनी आंख में पड़ा हुआ शैतीर नहीं दिखता। तीसरा है, अपने में परिवर्तन लाएं। दूसरों का सम्मान करना सीखें। उनके स्वाभिमान को आहत न करते हुए हमें उनके सामने निर्भय होकर अपनी बात कहनी चाहिए। हमारी इच्छा के अनुसार सभी लोग और परिस्थितियां परिवर्तित नहीं हो सकती, इसलिए हमें क्रोध आता है। जैसा देश वैसा भेष, इस लोकोक्ति के अनुसार ही हमें परिस्थिति को देखते हुए अपने में आवश्यक परिवर्तन करना उचित होगा। चौथा है, उतावला सो बावला। जब क्रोध आए तो कुछ समय आंखें बंद करके विचार करें, दीर्घ श्वास प्रश्वास करें और शरीर को शिथिल करें। समस्या का असली कारण क्या है, इस पर विचार करें और फिर उसका मुकाबला करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। उतावलेपन में तुरंत कोई निर्णय या प्रतिक्रिया करना समझदारी नहीं है। पांचवा है, शांत होकर सुने। यदि आप अपनी और दूसरों की बातों का शांत मन से विचार करेंगे तो क्रोध का मूल कारण क्या है, इसका ज्ञान हो जाएगा। दूसरों की बातों को शांतचित्त होकर सुनने से क्रोध एवं उसके कारणों को सहज में ही जाना जा सकता है। आपकी जो भावनाएं हैं उनको विनम्रता से अभिव्यक्त करें। कई बार हमें क्रोध इसलिए आता है कि हम अपनी बात को दूसरों के सामने खुलकर नहीं कह पाते। आत्मविश्वास की कमी, भय, संकोच या अपमान होने के भय से हम अपने क्रोध का घूंट पीकर रह जाते हैं, जो आगे जाकर भयंकर ज्वालामुखी बनकर प्रकट होता है। इसलिए जिन लोगों पर आपका विश्वास है उनके समक्ष विनम्र होकर अपनी बात खुलकर मन से कहें, इससे आपका चित्त हल्का हो जाएगा। अक्षमा करो और भूल जाओ। सातवां, गलती किसी से भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम क्रोधित होकर कोई गलत कदम उठाएं।
नीतिकार कहते हैं अक्षम्या क्रोधम जयेत, अक्षमा दान से क्रोध पर विजय करें। ध्यान रहे, क्रोध व्यक्ति को शूद्र और अक्षमा महापुरुष बनाती है। 8वां है दूसरों पर विश्वास करें। अपने और दूसरों पर विश्वास रखने वाले को क्रोध आता ही नहीं, प्राय हम क्रोध के गुलाम बन जाते हैं। 1 मिनट का क्रोध 1 घंटे का सुख चैन छीन लेता है। यदि जीवन में यश चाहते हैं तो विश्वास की भावना बनाए। 9वां है विनम्र बने। विनम्र व्यक्ति से क्रोध डरता है। जब अपनी किसी इच्छा का विधात होता है तो क्रोध और हिंसा की भावना जागृत होती है। हमें अपनी सीमा और अक्षमता को देखना चाहिए। सभी काम हमारी इच्छा के अनुसार हो ऐसा संभव नहीं है। सभी काम हमारी इच्छा के अनुसार हो ऐसा संभव नहीं है। 10वां है आनंदित रहें। सदा मौज मस्ती और हंसमुख रहने वाले व्यक्ति कदाचित ही क्रोध में आते होंगे। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहने का गुर सीखें। हर हाल में मस्त रहे, हर चाल में मस्त रहे, यह स्वभाव बनाए। अपना मनपसंद संगीत सुने, साथियों के साथ हंसी मजाक करें, अपना बौद्धिक विकास और कठोर परिश्रम करें। आपका क्रोध शांत हो जाएगा। जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय, हनुमान जी की हर हर महादेव। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये क्रोध को शांत करने के 10 उपाय हैं। इन्हें आगे भी शेयर करें ताकि औरों को भी, मेरे भाइयों को, मेरी माताएं बहनें सभी इसका धर्म लाभ उठाएं। जय राम जी की। चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई, ताकि आपको बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा मिलती रहे। राम।